गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। टिग्नोमेट्री चल रही है आपकी, नया बैच है। जिनका छूटा है इसको कवर कर लीजिए स्वयं से। चलिए देखिए, अभी आपका कल मैंने 89 कराया था, आज 90 देखिए क्या है। नहीं, उसको भी एक कराएंगे अभी, पहले ये क्रम से देख लीजिए, क्रम टूट जाएगा ना। कॉट पाई बाई 20, कॉट 3 पाई बाई 20, कॉट 5 पाई बाई 20, कॉट 7 पाई बाई 20, कॉट 9 पाई बाई 20 माइनस 1। देखिए, ई देख के डर मत जाइएगा कि एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी और 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। तो ये आ जाएगा ई की पावर 1 माइनस 1, यानी कि ई की पावर 0, और वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी। आ गई बात समझ में? चलिए देखिए, ऐसे ही सेम टू सेम आपका 91 भी है, ध्यान से देखिएगा। सेम टू सेम 91 है, ले आइए 91 भाई, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 91 का भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही करना है, कर लेंगे आप लोग। आइए आगे, अगला क्वेश्चन है 92। कॉसेक 39 इज इक्वल टू एक्स है। तो वैल्यू पूछा है आपसे 1 बाई कॉसेक स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर 51 सेक स्क्वायर 39 का आपको मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन का क्वेश्चन है। ऐसे सेट करिएगा 39 एंगल पे ही रहे। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 51 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 51, और साइन स्क्वायर 51 को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 39 प्लस ये साइन स्क्वायर 39। अब देखिए प्लस tan स्क्वायर 51 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 39, साइन स्क्वायर 51 को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 39 इंटू सेक स्क्वायर 39। कट गया, वैल्यू आ गई -1। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 से 1 कैंसिल। कॉट स्क्वायर 39 को लिख सकते हैं, बताइए, कॉसेक स्क्वायर 39 -1। कॉसेक 39 की वैल्यू x है, तो आंसर आएगा x स्क्वायर -1। ये आपका आंसर है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान दे। हो गया बच्चों, एक बार में ही हो गया, दोबारा बताने की जरूरत है? वो दीपचंद जी कहाँ हैं? समझ में आ रहा है? एक बार आप ही खड़े हो जाइए दीपचंद जी। देखिए 1 बाई कॉसेक स्क्वायर 51 को साइन स्क्वायर 51 बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर 51 को कॉस स्क्वायर 39 बोल देंगे, फिर साइन स्क्वायर 39 एज इट इज रहने दीजिए। हम सारे एंगल 39 में ही लाएंगे, क्योंकि कॉसेक 39 की वैल्यू x दी गई है। tan स्क्वायर 51 को दीपचंद जी कॉट स्क्वायर 39 बोल सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर 51 को कितना बोल सकते हैं, साइन का कॉस होता है, कॉस स्क्वायर 39 बोला जा सकता है। कॉस स्क्वायर 39 इंटू सेक स्क्वायर 39, कट के वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फाइनली वैल्यू 1 हो गई। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, 1। 1 से 1 घट गया, कट गया, 0 आ गया। और कॉट स्क्वायर 39 को क्या बोल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 39 माइनस 1 बोल सकते हैं, बोला जा सकता है ना दीपचंद जी? आ गया x स्क्वायर -1। बोलिए, क्लियर है?
थोड़ा सा फास्ट हो जाइए, अब आप लोग का आज कंप्लीट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन का बेसिक। क्या है कमेंट लाइए। ओरल ही बता दीजिए कौन सा, 81 और 83 बता दीजिए। वैभव आप क्या बताएं आप लोग को, थोड़ा सा 81-83 नहीं कराऊंगा क्या मैं, ऐसे वो वैभव कह रहा है। हमने क्या बोला था, एपी बताना है, आज बताएंगे। अब ये क्रम से करा लूं फिर उसके बाद कराऊंगा उसको। चलिए, छोड़ा कहाँ है भाई हमने, यस क्या एपी, कुछ भी बना लीजिए, कई सारे तरीके हैं करने के। किसको आप 1 बनाना चाहते हैं, इसको, किसको, इसको, हम क्या बनाए हैं इसको, एक ही तो लिखे हैं। चलिए आगे देखिएगा 93, हर एक बच्चा देखेगा 93। आ जाइए बच्चों 93 पे। कॉट 18, कॉट 72, कॉस स्क्वायर 22 प्लस 1 अपॉन में tan 72 सेक स्क्वायर 68। आइए कॉट 18 का सीधे गुणा करिए। कॉट 18 ब्रैकेट टूटेगा, प्रत्येक पदों में कॉट 18 का गुणा होगा। कॉट 18 गुणे कॉट 72 कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉट 18 बटा में tan 72 सेक स्क्वायर 68। चलिए दीपचंद जी खड़े हो जाइए। आपको इतने मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम, हमने कॉट 18 का दोनों पदों में गुणा कर दिया, गुणा होगा ही, ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, कर लिया। अब दीपचंद जी कॉट 18 कॉट 72 को क्या लिख सकते हैं, एक, क्यों 90 है तो कॉट का tan हो जाएगा, कट जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में, बच गया यहाँ कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉट 18 से यहाँ tan 72 कट जाएगा और 1 अपॉन सेक स्क्वायर 68 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 68, कॉस स्क्वायर 68 होगा और कॉस स्क्वायर 68 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 22, लिख सकते हैं कि नहीं, वैल्यू 1 आएगी। स्टेप खा कर लिख रहे हैं हम दीपचंद जी, खाए हैं स्टेप हम, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में। आइए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला तो 94 हो जाएगा, कर लेंगे। 95 पे आ जाइए। 94 में करेक्शन है, हाँ 31 की जगह 36 कर लीजिए, 94 में करेक्शन है। साइन 39 बाई कॉस 51 प्लस tan 11 tan 36, यहां 31 हो गया था, tan 45 tan 54 tan 79 -3 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। चलिए देखिएगा, दीपचंद्र जी को ही खड़ा कर दिया जाए, खड़े होइए। इसकी वैल्यू 1 और ये लंबी सी सीरीज है, tan 11 से कौन कटेगा, tan 79, और हाँ tan 11 से tan 79 कैंसिल और tan 36 से tan 54 कटेगा, इसकी वैल्यू 1 है ही, तो फाइनली आ रहा है 1 + 1 और -3 और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी दीपचंद जी, हाँ दोनों का 90 हो रहा है, फिर हाँ साइन को कॉस में, तो साइन स्क्वायर 21 को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 69
और कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आ गया? कर लिया आप लोगों ने? बैठ जाइए। पीछे तक सभी बच्चे ध्यान देंगे। और लीवोलन वाले, गोविंदपुर वाली आज क्लास बंद हो गई है, चल गई। चलिए, हाँ बच्चे हैं तो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। गुड, आ रहा है बच्चों? सब समझ में? हाथ उठा के सूचित करिए गोविंदपुर वाले। हाँ, सब हाथ उठाए हैं कि नहीं? आगे वाले जो कुछ बैठे हुए हैं आराम से, सब हाथ उठाए? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। बच्चा शॉक्ड हो गया थोड़ा सा, गोविंदपुर वाला। tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर 1 है। वैल्यू किसकी चाहिए? tan 2x/3, इसकी वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक से करना है। तो tan x प्लस वाई बराबर बोल सकते हैं 1/tan x माइनस वाई, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? cot x माइनस वाई। अब tan का cot है, मतलब दोनों कोणों का योग 90, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 90। x बराबर क्या? 40। अब देखिए, यही मान उठा के यहां रख दिया जाएगा। tan 2 इंटू 45/3, tan 30 आया। tan 30 का मान क्या? 1/√3 कर दिया बेसिक से। आ गया समझ में? चलिए, हो गया कि नहीं? लेट करके क्यों आए? इससे बढ़िया नहीं आए होते। यस, क्या बाबू? आप पढ़े हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन? देखिए यहां पर क्या है, tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर 1 है। tan x माइनस वाई को उधर भेज दिया हमने, तो tan x प्लस वाई बराबर 1/tan x माइनस वाई हो गया। 1/tan x माइनस वाई को cot x माइनस वाई लिख सकते हैं। tan का cot हो रहा है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90। y से y कट गया, x बराबर क्या? 45। आ गया? ऐसे कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। आपका क्वेश्चन है 81 साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 9 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू पूछी गई है। आप देख रहे हैं कि एंगल में एक विशेष बात हो रही कि 4-4 जोड़ते हुए, 4-4 बढ़ाते हुए कोण इसके तैयार किए गए हैं। 1 में 4 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, मतलब कोण जो तैयार हुए हैं वो 4-4 जोड़ते हुए तैयार हुए हैं। तो 89 है लास्ट वाला कोण, तो इसके पहले वाला पद पक्का साइन स्क्वायर 85 होगा, 4 कम। इसके पहले वाला पद क्या होगा? साइन स्क्वायर 81, 4 कम होगा कि नहीं? तो कुछ पद हमने अपने मन से लिख लिए हैं। तो पद का नेचर समझ में आ गया कि इसके एंगल 4-4 जोड़ते हुए लिखे गए हैं। 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, ऐसे चलेगा। और 17 के बाद 21 होगा, 21 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 29 होगा। आ रहा समझ में? ऐसे चलते हुए 81 है, 85 है, 89 है। आ रहा है समझ में? तो बच्चों देखिए, हमें जरूरत यहां दिखाने की इसलिए पड़ गई 2 पद कि हम यहां पर एक रिलेशन शो कराना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन आप लोग पढ़े हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यों 1 होगी दीपचंद्र जी? दोनों का योग 90 है, ठीक है, कोण जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो साइन स्क्वायर 90 बराबर 1 बोल देंगे जी। क्यों 1 बोल रहे हैं दीपचंद जी? हाँ, कन्वर्जन करेंगे। साइन स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 89, कॉस स्क्वायर 89 वो, और साइन स्क्वायर 89 ये, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फॉर्मूला आएगा आइडेंटिटी वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आएगा कि नहीं?
अब बताइए दीपचंद जी, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, ये भी आपका 1 आएगा, इनका भी योग 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? साइन स्क्वायर 5 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 85, और ये साइन स्क्वायर 85 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आ रही है बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिएगा उसी तरह से साइन स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर 89 भी क्या आ रही है? वैल्यू 1 ही आएगी। तो आपने यहाँ क्या शिक्षा प्राप्त की? आपको ये पता चल रहा है कि दो विशेष पदों का योग 1 हो रहा है। इस सीरीज में दो विशेष पदों का योग क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। मान लिया इस सीरीज में कुल कितने पद हैं? 20 पद आ रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 होगा। आई बात समझ में? अगर इस सीरीज में 30 पद आ रहे हैं, आप बताइए दीपचंद जी, कुल मिला के ऐसे कितने पद हो रहे हैं? 30, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 15 होगा। क्यों? क्योंकि दो विशेष पदों को लेने से उसकी वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो रही है। दो विशेष पदों को ले रहे हैं, वैल्यू 1 हो जा रही है। मान लिया 40 पद है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, पेयर बन जाएगा, दो दो का पेयर बना लिया आपने। तो सुनिए, यहां पर करना क्या है, इस सीरीज में हमको पदों की संख्या ही निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए अगर हम केवल एंगल्स की संख्या निकाल लें, कोणों की संख्या, तो वही हमारे क्या होगी? पदों की संख्या होगी। आ गई बात समझ में? तो हम कोणों का एक सीरीज बनाकर लिखेंगे, 1 5 9 डॉट 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 क्या? 89। कोणों को ही हमने केवल उठा लिया, 1 5 9 डॉट 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 89। इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या कैसे पता चलेगी? तो पहचानना पड़ता है कि श्रेणी कौन सी है। पहचानना पड़ेगा कि श्रेणी कौन सी है। आया समझ में? श्रेणी है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब समान अंतर पे पद है। समांतर का मतलब समान अंतर पे पद रहेंगे। तो समान अंतर पे पद है कि नहीं? 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, हुआ ना समान अंतर। तो श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या है ये? समांतर श्रेणी। एपी है बच्चे, ये एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पदों की संख्या n इज इक्वल टू, निकालने का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए और इसको सार अंतर से भाग कर दीजिए और फिर प्लस 1 कर दीजिए। ये इसी से आया है, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ही बनाया है, ट्रांसफर करके बनाया है हमने। लिख लीजिए, जहां L क्या है? अंतिम पद, A क्या है? प्रथम पद, D क्या है? सारवंतर। लग रहा है दीपचंद जी जानते हैं ये। और D निकलता कैसे है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, D आ जाएगा। तो इस श्रेणी में अगर आप निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ टर्म, तो कैसे निकलेगा? n इक्वल टू लास्ट टर्म 89, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में सारवंतर क्या है? 4 और प्लस 1, कितना आ रहा है? 23 पद आ रहे हैं। कितने पद? तो इसका तो पेयर नहीं बन पाएगा ना पूरा। 22 पद होता तो आंसर सीधे बोल देते 11। यहां 23 पद है। इतने ज्ञानी कैसे हो गए आप अचानक से? अच्छा, इसको लगाए हैं, ठीक है। देखिए, इन्होंने सीधे बता दिया कि पेयर इसलिए नहीं बन पा रहा है पूरा पूरा, क्योंकि इस सीरीज में एक आएगा साइन स्क्वायर 45 भी। इस सीरीज में क्या आएगा? साइन स्क्वायर 45 भी आता ही है, आएगा ही। अगर आपका पेयर नहीं बन पा रहा है, मतलब सीरीज में है साइन स्क्वायर 45, समझ लीजिए इस बात को। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है उसमें पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब सीरीज में क्या होगा? साइन स्क्वायर 45 आएगा। क्यों साइन स्क्वायर 45 ही? क्योंकि 45 के कन्वर्जन के लिए एक और 45 चाहिए, तब तो 45 45 90 होगा। लेकिन जब सीरीज में एक बार एंगल 45 आ जाएगा तो क्या दोबारा भी आएगा? बताइए, सीरीज में एक बार एंगल 45 आ गया तो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों यहां पर एक साइन स्क्वायर 45 का स्थान फिक्स होता है जब यहां पर पेयर बनने लायक कंडीशन ना आए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को 22 पद और प्लस 1 पद हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 22 पद प्लस साइन स्क्वायर 45। दीपचंद जी ने भी बताया है
कि इसमें ऐसा इसलिए आ रहा है, 23 पद इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पद इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर 45, और साइन स्क्वायर 45 का कोई कन्वर्जन मिलेगा नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 के कन्वर्जन के लिए हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर 45 ही चाहिए। और आप खुद सोचिए कि सीरीज में एक ही कोण 2 बार कैसे आ सकता है, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसलिए क्या है यहाँ पर बताइए, 22 पद प्लस साइन स्क्वायर 45 का ही पैटर्न होगा। 22 पद का मतलब मान हो जाएगा 11, और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 11.5। आप कहेंगे सर क्यों नहीं आधा किए, इसी का आ तो रहा है आंसर। नहीं किया जाता, नियम जो है उसी के साथ चलेंगे ना भाई। आधा करने का प्रावधान कब है, जब हमारा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पैटर्न बन रहा हो। जबकि साइन स्क्वायर 45 में ये पैटर्न नहीं बन पाएगा, तो उसको हमने अलग से लिखा है। दीपचंद्र जी समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है? आपके पास एडवांस की कोई वीडियो क्लास भी है क्या? अच्छा, एक लोग से पूछे थे, बैठ जाइए। ज्ञानी है बालक, ज्ञानी ज्ञानी नहीं होता जा रहा है, होता जा रहा है। हो गया? दोबारा सुनिए, दोबारा, यह हमारा सवाल था, क्वेश्चन हमारा था, ध्यान से देखिएगा। एक समझ गया, सब आ गया, समझिए। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 9, डॉट 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 साइन स्क्वायर 81 प्लस साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 89, इस तरीके से सीरीज आपकी हमने सेट करके रखी हुई है, दिया हुआ था। आप देख रहे हैं कि एंगल में 4 का डिफरेंस है, एक विशेष ऑर्डर में एंगल इसके बढ़ रहे हैं। तो 89 दिया हुआ था साइन स्क्वायर 89, तो उसके पीछे के हमने 2 पद प्राप्त कर लिए थे। साइन स्क्वायर 85 आएगा, उसके पहले साइन स्क्वायर 81 आएगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, 2 विशेष पद आप अगर ले रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, तो इन 2 विशेष पदों का मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। फिर यहां से 2 विशेष पद लेंगे, इसका भी मान क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? सही है बच्चे, आप लोग बताइएगा, हो रहा है? क्लियर है? अब देखिएगा, साइन स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर 81, यहां भी वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। यानी कि कुल मिला के समझ में यही आता है कि इस सीरीज में 2 विशेष पदों को अगर आप लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर इस सीरीज में टोटल 20 टर्म है तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। 30 टर्म होंगे तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 2 में टर्म पता चल जाएगा। कोई टर्म एंगल के साथ ही तो लिखा हुआ है, तो अगर नंबर ऑफ एंगल्स पता कर ले, कोणों की संख्या पता कर ले, तो नंबर ऑफ टर्म भी पता चल जाएगा। तो आइए हम एंगल को ही उठाकर लिखते हैं। यहाँ पर 1 है, 5 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 89 है। सीरीज देखकर पता चल रहा है कि सीरीज कौन सी है, बताइए, समांतर श्रेणी है। आ रहा है समझ में? क्यों बच्चे इधर बोलिए, उनको समझ में आ रहा है आपको? सीरीज कौन सी है, एपी है। ये एपी क्यों है, हाँ, पदों का अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो नॉर्मल फॉर्मूला L = A + n - 1 × D, ट्रांसफर करके हमने फॉर्मूला बना लिया कि n = लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस, सॉरी माइनस नहीं, +1। तो क्या हो जाएगा, L अंतिम पद है, A प्रथम पद है, D सार्वंतर है, D निकलता है T2 - T1 से। तो ये आपका A हो गया, ये आपका L हो गया, और D आएगा यहाँ पर 4। रखिए n बराबर आ रहा है 23 पद, बस यहीं रुक जाइए। अब ऐसा मत बोल दीजिएगा 23 का आधा सीधे हो गया सर 11.5, नहीं ऐसे मत बोलिएगा, आंसर भले आ रहा है, बोलिएगा मत। 23 पद आने का मतलब पेयर पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा है। 22 पद तक पेयर बन जाएगा, 11 पेयर, लेकिन एक पद बच रहा है। वो पद कौन सा होगा, तो वो निश्चित रूप से साइन स्क्वायर 45 होगा। साइन स्क्वायर 45 क्यों, साइन स्क्वायर 45 इसलिए बच्चों क्योंकि साइन स्क्वायर 45 जब एक बार आ जाएगा तो उसके कन्वर्जन के लिए साइन स्क्वायर 45 दूसरा चाहिए, तभी तो 2 आपका एंगल का कन्वर्जन पैटर्न सेट होगा। तो 45 के लिए एक और 45 चाहिए, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 होता है, तो 45 के लिए एक और कॉम्प्लीमेंट्री 45 चाहिए। तो बच्चों आपका 45 दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए अतिरिक्त बचा हुआ है
नहीं तो 24 पद आ गया होता या 22 पद आ गया होता, सीधे आधा कर लेते। तो यहाँ हमेशा लिखना पड़ता है साइन स्क्वायर 45 को अलग करके, 22 पद हो गया और एक साइन स्क्वायर 45। अभी भी तो ये 23 पद है। बच्चे आधे आधे घंटे लेट आ रहे हैं। कौन अभी अभी आया है? क्यों आए हैं अभी? इधर आइए क्लास, अब कल से मना करा दूंगा मैं। क्यों लेट आए हैं? इधर आइए और जल्दी बताइए। मास्क हटाइए, मास्क हटाइए। क्या है? बस से आते हैं आप? कहाँ से? नैनी से। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे दूर दूर से भी आते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। चलिए देखिए, 22 पद प्लस क्या हो गया? साइन स्क्वायर 45। 22 पद की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 का होल स्क्वायर। आ गया 11 सही, 1/2, ये आंसर है। और भी तरीके हैं चेक करने के। क्या 45 इस श्रेणी का कोई पद होगा? हाँ होगा। कैसे पता चलेगा? इसका एवरेज लीजिए, 159.89 का एवरेज। तो एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 90/2 आ रहा है 45, आया 45। तो बच्चों अगर पदों की संख्या विषम है तो बीच वाला पद ही एवरेज होता है। पदों की संख्या विषम है यहाँ, यानी कि 45 ही एक पद भी होगा और औसत भी होगा। तो 45 इस श्रेणी का एक पद है। कुछ लोग पढ़े होंगे एवरेज का पैटर्न। कितने लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 एवरेज होता है? ठीक है, काफी सारे लोग जानते हैं। तो आपने उससे कर लिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 से 45 एवरेज आ रहा है। और चूंकि पदों की संख्या विषम है तो ये भी आपको पता है कि अंतर अगर बराबर हो और पदों की संख्या विषम हो तो बीच वाला पद ही क्या होता है? एवरेज होता है। तो 45 एवरेज भी हो गया और 45 इसका एक पद भी हो गया। तो ऐसे भी मैंने वेरीफाई करवा दिया कि 45 इस श्रेणी का एक पद है। आप अपने एपी से भी चेक कर सकते हैं कि क्या 45 इस श्रेणी का पद है, तो उससे भी चेक हो जाएगा। पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में, आगे चलेगा लास्ट में ये पैटर्न आपका सारा। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया? दीपचंद आप बताइए, क्लियर हुआ क्वेश्चन? और कोई बच्चा जिसको नहीं क्लियर हो पाया एक बार हाथ उठा दीजिए, समझा दूंगा। बैठ जाइए दीपचंद जी, एक बार हाथ उठाइए, समझा दूंगा। आ रहा है? क्यों आप लोग को आया? पीछे आप लोग ये दरवाजे के पास जो बच्चे बैठे हैं, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्यों भाई, सबको सही है? बच्चे आप लोग बताइए, सबको आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 82 वैभव कह रहे थे लीवोलन वाले इसको ओरल ही बता दीजिए सर, उनको लगा था कि हम कराएंगे नहीं। ये इसको हम इसलिए रोके थे कि ज्यादा समझाना था, समय चाहिए था, कल नहीं कराए थे इसीलिए। चलिए आइए देखिए, अब है आपका 82 कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 9 प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 89। सही है? अब देखिए, अच्छा एक दिन की क्लास जो छूट गई थी वो उसको आपने टेलीग्राम पे डाल दिया था ना? हाँ हाँ, टेलीग्राम पे जो एक दिन सैटरडे, कितने लोग नहीं आए थे? हाथ उठाइए। तो आप लोग की क्लास उस दिन की छुट्टी थी, टेलीग्राम से कवर कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे अप्रूव दैट मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं कराना है, आपको ही करना है। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ भी वही सिस्टम है। तो 1 5 9 डॉट 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 89। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 89 माइनस 1/4 प्लस 1। कितना? इसमें भी 23 पद। 23 पद आ गए। तो 23 पद का मतलब फिर वही कहानी, क्या 22 पद प्लस कॉस स्क्वायर 45। 22 पद की वैल्यू 11 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 11.5। ये आंसर है। सही है? आ गया सेम पैटर्न। अगर एक सवाल समझ में आ गया तो सब आ जाएंगे। सही है? आइए अगला है आपका 83 के बाद 84 नंबर का। 83 है। 83 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 15 डॉट 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 साइन स्क्वायर 90। देखिए 90 के लिए दूसरा कन्वर्जन मिल नहीं पाएगा, कन्वर्जन पैटर्न पे ही आ रहा है। तो 90 मत लीजिए, क्या ले लीजिए? साइन स्क्वायर 85 तक ले लीजिए।
90 मत लीजिए बच्चों, 90 की जरूरत नहीं, बाद में रख लेंगे। हम केवल इसमें पता कर लें 5, 10, डॉट 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 85 में कितने पद हैं। 90 वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि 90 के लिए हमको एक और 0 डिग्री चाहिए। 90 के लिए क्या चाहिए? 0, तब तो कन्वर्जन सेट होगा। साइन स्क्वायर 90 के लिए साइन स्क्वायर 0 चाहिए, साइन स्क्वायर 0 है नहीं हमारे पास, तो हम कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले लें? साइन स्क्वायर 5 से लेके साइन स्क्वायर 85 तक। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? 85 माइनस 5/5 प्लस 1 कितना? 17 पद। 17 पद का मतलब क्या हो गया? 16 पद प्लस साइन स्क्वायर 45 रहेगा ही, और प्लस ये अपना जो छोड़ दिए थे साइन स्क्वायर 90, ये 16 पद की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1, 1.5। ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप करिए, अगला क्वेश्चन आप लोग करिए तेजी से। सभी बच्चे करें। कर लिया आपने? कितना आंसर? 14.5, 14, 14 गलत है। आप वही ध्यान नहीं दिए जो मैंने बोला था, जिसका कन्वर्जन नहीं मिल रहा है उसको अलग रख दीजिए। आपने शायद कॉस स्क्वायर 90 को अलग नहीं किया, कॉस स्क्वायर 90 को अलग करना चाहिए आपको। 14.5 होगा ना कॉस स्क्वायर 90? क्या हुआ? चाबी क्यों? हाँ, दीपक सर मांगे हैं। दीपक सर, कौन मांग रहा? ठीक है, सब पहले ही निकलवा लिया करिए, उसको बोल दिया करिए निकाल लिया करिए। चलिए आगे देखिएगा। अब कौन सा है बच्चों? कौन सा? क्या यही देखिए दोबारा से, करा तो रहा हूं, देखिए। क्या है बच्चों? बताइए। 84 कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 6 कॉस स्क्वायर 9 डॉट 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 कॉस स्क्वायर 90। बस इसको छोड़ेंगे, 3 6 3 3 बढ़ाकर है ना, कॉस स्क्वायर 87 तक आएगा। 87 तक लेंगे, कॉस स्क्वायर 90 छोड़े रहिए। तो सीरीज में आपके कितने पद हैं? सीरीज में आपके टोटल n इज इक्वल टू 87 माइनस 3/3 प्लस 1 टर्म है, यानी कि 29 टर्म है, 29 पद हैं। 29 पद का मतलब क्या हो गया? 29 पद का मतलब 28 पद प्लस कॉस स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 90, ये जो छूटा था। इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आंसर कितना? 14.5। 14 किसी किसी का आया था, वो गलत है। अब इस तरीके से मैंने बेसिक आपको कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन का भी बता दिया। तो टी रेशियो का बेसिक बताया गया है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन का बेसिक बताया गया है। प्रूव दैट वाला स्टार्ट हो गया था आपका सैटरडे को, घर पे लगाए भी होंगे आप लोग प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। यह एक ऐसी चीज है प्रूव दैट वाली जिसमें टीचर की आवश्यकता नहीं है। ये जितना आप अपने कॉमन सेंस से लगाएंगे उतना ज्यादा आप मजबूत होते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। जिसको भी आगे का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो आगे पढ़ नहीं पाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ये सब तो था, ठीक है, सबको आया होगा समझ में। प्रूव दैट ही मेन चीज है जिसके माध्यम से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों प्रूव दैट वाले पैटर्न पे आपको विशेष ध्यान देना है। हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, चलिए अब इसके बाद है आपका 106 कराना था मुझे, मिटा रहा हूं।
105 तक कराया था मैंने, 5 कराया था, 5 उस दिन कराया था, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। 6 मुझे कराना है, 106 tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस साइन थीटा है। इसी को प्रूव करके लाना है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, यही लाना है। ध्यान से सुनिएगा, इन सब सवालों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हाँ यही करना है। हाँ कॉमन सेंस जरूर होता है कि आंसर लाना है तो इसको ऐसे तोड़ लो, उसको ऐसे तोड़ लो। tan है तो जनरली साइन बाई कॉस में टूटता ही है ज्यादातर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करके खुद ही सेट कर लेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो ऐसे तोड़ ले वैसे तोड़ ले। इसमें कोई टीचर क्या बताएगा आपको, बताइए, कोई फायदा नहीं किसी टीचर का। तो आपको खुद से ही सारे क्वेश्चन करने, कराऊंगा मैं सब, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, लेकिन पहले से मैं बता रहा हूं कि मेरी जरूरत नहीं है। इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं उतना अच्छा है। सोचने वाले सोच लिए होंगे, साइन बाई कॉस में तोड़िए, साइन कॉमन ले लीजिए, साइन से साइन कट गया आंसर। सोचने वाले तो सोच ही लिए हैं ना इसको आराम से। देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलिए भाई, साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 हाँ 1, और ये साइन थीटा नहीं करेंगे वैसे, ऐसी जो मन में आएगा वही करेंगे। देखिए आ गया सेक थीटा, क्योंकि तरीके कई हो सकते हैं ब्रेक करने के, क्यों बच्चों, हो सकता है मेरा स्टेप आपसे 1-2 स्टेप कम में हो जाए या 1-2 स्टेप ज़्यादा में हो जाए, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। आसान या कठिन उससे मतलब नहीं है, जो हमारे दिमाग में आएगा हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। रट के नहीं बैठ सकते ना बच्चों, हमारे दिमाग में यही आया है तो हमने कर दिया, हमें यही दिखाई दिया, कॉमन लो, इसको इस तरीके से करके कर दिया हमने। अब आपके दिमाग में जो आ रहा है आप करिए, स्वतंत्र हैं आप। चलिए, क्योंकि इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, आप तोड़िए इसको, तोड़ने में तो आप लोग आगे हैं ही, तोड़ देंगे ना बच्चों अच्छे से। चलिए आइए 107, आइए चलिए देखिए 107। हाँ बच्चे, लड्डू दीपक सर की गलती के कारण नहीं मिल पा रहा, क्या हो गया? हाँ दीपक सर की गलती की वजह से नहीं हो पाया। अब चौहान सर से कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा सारा सामान मैं ही मंगवा के बनवा दे रहा हूँ। हमने कहा बहुत बढ़िया, ये काम करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हमारे ख्याल से कल से तो बनना शुरू हो जाएगा, सुबह से ही। नीचे बेसमेंट में ही बनेगा, नीचे बेसमेंट में ही आपको बनता हुआ सुबह से दिखाई देगा, ठीक है। क्या हुआ? हाँ मिलेगा, अब कल ही से मिल जाएगा। चलिए देखिए आगे, देखिए मिलेगा बच्चों, मिलेगा। कॉट थीटा माइनस tan थीटा। समय का बहुत ज्यादा अभाव है ना, किसी के पास समय है ही नहीं इस समय द स्पीड में। क्या बाबू? वैल्यू रखना वो हमारा दूसरा तरीका होगा, जब मैं इसमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन करा लूंगा ना, 30 क्वेश्चन, तब मैं मान रखना सिखाऊंगा आपको कि मान रख के कैसे आप अपना LHS बराबर RHS दिखाएंगे। मान रखना एक 2 तरीके होते ही हैं इसके। एक बेसिक पहले सीखना है, बेसिक सीखेंगे तभी आगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तोड़ भी पाएंगे ना। मान रख के तो सारे नहीं तोड़े जाते ना, तो इसलिए पहले बेसिक। दूसरा तरीका हमारा मान रखना होगा, कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन में कैसे कैसे मान रखे जाते हैं सब सिखाऊंगा। और जो अभी करा रहा हूँ दोबारा मान रख के भी कराऊंगा, आप खुद फटाफट कर लेंगे। उसमें तो मान रखने में 2 ही सवाल बताने हैं, 2 सवाल बता दिया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं। इसलिए पहले बेसिक, मान नहीं तो सारे बच्चे मान रखने में ही पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, फिर बेसिक रह जाता है उनका। चलिए तो क्या लाना है हमको? लाना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ नहीं, तोड़िए। इसका जो RHS है साइन टॉस में है तो पक्का इसको साइन टॉस में तोड़ना पड़ेगा। साइन टॉस में तोड़ेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हो गया कि नहीं? क्या दिक्कत है इसमें? साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुरंत आंसर दिखाई दे रहा है, कॉस में ही ऊपर वाला टर्म, तो साइन को किस में तोड़ सकते हैं? कॉस में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया हमने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए
क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका फटाफट आ जाएगा रिजल्ट। ऐसे ही 108 आप स्वयं करेंगे, 108 आप स्वयं करेंगे। 109 पे आइए, इसमें नकल मारने के चक्कर में मत रहिएगा, खुद से करिए अपना। 110 साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ब्रेक कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा, यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सही है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा। 1 मिनट, सही नहीं है क्या? सही है, ठीक है। और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 कॉट थीटा। सही है। अब चलिए देखिए, तो बच्चों आपका क्या हो गया यहाँ पर, सारा फिगर सब सही है ना? 1 2 3 3 हो गया, और कर क्या दिया हमने, 3 तो हो ही गया। फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी लाना ही है, और आगे कुछ लाना है। गड़बड़ क्या कर दिया मैंने बच्चों? 1 मिनट रुक जाइए, ये तो सीधे ब्रेक करने में आना था, कोई बोलेगा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया, इसको कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ हो गया बच्चों क्वेश्चन, मैं भी वही सोच रहा था कहां से गड़बड़ हो गया। सही है, क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ये दूसरा है, वो दूसरा है, इसमें प्रूफ दूसरी चीज करना है। गलत उतार लिया क्वेश्चन हमने, अब उतार लिया तो इसको कर ही दें। क्यों बच्चों, कर ही लेते हैं। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, क्रम से ही करते हैं, क्रम से। वही मैं सोच रहा था, वो तो जो लाना था वो आ ही नहीं रहा है। चलिए देखिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का क्या है, प्लस कॉस थीटा प्लस होल स्क्वायर। एक बार में आ रहा है आंसर। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कट के 2 हो गया, तो ये भी कट के 2 हो गया, तो 2 2 4 1 5 कर देते हैं। कर दे 5, 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। टोटल क्या आ गया, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, क्या है, अच्छा 109 था, यही कराना था मुझे, छूट रहा था ये, 109 पहले कराना था। आगे देखिए एग्जाम में कैसे पूछ लेता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तब के का मान ऑप्शन ए 0,
B1 C5 D7, क्या होगा आंसर? 7। ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, सही है, पूछा है ये पेपर में। आ गया बच्चों समझ में? नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब। ये 109 था, जल्दी उतारिए, कुछ नहीं करना था, केवल a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक करना था। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक 110 साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा। अब देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया प्लस 2 कॉस थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो गई। और देखिए आपका ये हो गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। और tan में चूंकि इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि रिजल्ट ही tan में नहीं देना है, तो क्यों हम tan में ले जाएं किसी को चेंज करके, बताइए। हम इसी तरह से चेंज करेंगे, जैसा देखिए हमको RHS लाना होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। पिछली बार हम लोग फंस गए थे, वो RHS आ ही नहीं रहा था, न्यूमेरिकली फिगर था, तो हमने इसको तोड़ दिया था, फिर आगे वो ब्रेक ही नहीं हो रहा था, कहाँ आंसर आ रहा था। चलिए इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। आगे देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस ये भी वही हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या बच्चों ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये बनेगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का ये आंसर। एक एक चीज दिमाग लगा लगा के करिए, आज मैं इतना ही कराऊंगा, छोड़ दूंगा कि आप कराएंगे बेटा के क्वेश्चन, कराएंगे, कराइए, करा दीजिए इसके आगे 1 2 3 सवाल। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? देखिए मैं बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप जब एक बार देख लेंगे यहाँ लग तो रहा है, तो जब आप फंसेंगे खुद से ना तब आपका दिमाग खुलेगा। मैं बता दूंगा तो नकल मरवाना हो जाएगा बच्चों, बात समझिएगा। तो क्या समझाने वाली कोई चीज है नहीं, ब्रेक ही करना है। तो कोई बच्चा अगर अभी नहीं लगा पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आगे लगा पाएगा, आप खुद से मेहनत करिए, सब आएगा, आपको लगेगा, क्वेश्चन टूटेगा और आंसर भी आएगा। मैं बहुत फोकस इसमें नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो फिर हम आदत आपकी पड़ जाएगी, अरे सर ने कर दिया उतार दो, फिर कोई फायदा नहीं है। तो कि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ आपकी प्रैक्टिस है, कॉमन सेंस है। कराइए 2 3 सवाल। हो गया। वैल्यू पुटिंग रखनी हो तो 30 60 45 का यूज करिए मैक्सिमम। अच्छा बेसिक। चलिए क्वेश्चन है आपका 111 नंबर 100। अब एक किनारे से बताएंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस
cos थीटा, यही हमको लाना है, चाहे RHS को लेके करें चाहे LHS को लेके करें। RHS को, चलिए RHS को लिया जा रहा है, RHS से लिया जाए 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, करिए 1 माइनस कॉस थीटा, परमीकरण ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या निकल के आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको नीचे लिख सकते हैं, अगर अंदर भेजा जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं अंदर 1 अपान साइन थीटा, बट जाएगा तो क्या होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। RHS बराबर किसके आ गया LHS के, नोट करिए। हो गया नोट? चलिए 112 नंबर, चलिए 12 नंबर पे आए। 13 वाला और सिंपल है, कौन पूछ रहा 13? चलिए 12 नंबर पे आए, 12 देखिए 13 लग जाएगा उस हिसाब से। 112, 112 में क्या है सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। टेकिंग LHS सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ये क्या आएगा 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर किसके RHS के। आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलें 113 पे, अरे अंतिम देख लीजिए ना 113। नोट हो गया ये? चलिए, इसमें नोट करने वाली क्या चीज है। चलिए आते हैं 113 नंबर पे। 113 पे आइए, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक पावर 4 थीटा बराबर क्या काट पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा। आई हमको काट और 10 में वैल्यू चाहिए, इसको हम किस में बदलें काट और 10 में। पहला काम करते हैं कॉसेक को और 2 वाले को जो है स्क्वायर वाले एक साथ ले लें, तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये पावर 4 वाले को एक साथ ले लें, ये हो जाएगा कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस सेक पावर 4 थीटा। ठीक, चलिए आते हैं किया जाए। ये 2 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा, अरे ये माइनस कर देगा अंदर जाके, कासेक थीटा को लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस
काट पावर 4 थीटा प्लस 2 काट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 पावर 4 थीटा माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। क्लियर? -1 + 1 कैंसिल आउट, यहाँ से आइए इसको ओपन करते हैं। -1 + 1 यहाँ से भी कैंसिल आउट, 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 काट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया काट पावर 4 थीटा प्लस 2 काट स्क्वायर थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा और -2 10 स्क्वायर थीटा। -2 10 स्क्वायर थीटा से +2 10 स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, -2 काट स्क्वायर थीटा से +2 काट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। आंसर आ गया हमारा कॉट पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा बराबर किसके RHS के। ना समझ में आया तो बताइए, फिर से बताएं। आ गया? चलिए धन्यवाद। एक बार फिर से बताना।